नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो राफेल हिंदुस्तान पहुंच गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हैं राफेल के शूरवीर। तस्वीरें देखिए, ये वो शूरवीर हैं जो राफेल को लेकर हिंदुस्तान पहुंचे हैं। यही वो 5 फाइटर पायलट हैं जो फ्रांस से राफेल विमान को उड़ाकर हिंदुस्तान के सरजमी पर लाए हैं। न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से जब ये पायलट वहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। आज पूरे देश के लिए ये ऐतिहासिक लम्हा है। यही वो फाइटर पायलट हैं जिनकी वीरता की कहानी आज पूरा देश कह रहा है, क्योंकि ये वो शूरवीर हैं जो इस फाइटर विमान को फ्रांस से सुरक्षित हिंदुस्तान के सरजमी पर उन्होंने लैंड किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि राफेल अंबाला में उतर चुका है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राफेल के शूरवीर से। राफेल आने वाली पायलटों की टीम का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने किया। यूपी के बलिया से विंग कमांडर है मनीष सिंह, राजस्थान के जालोर से विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी भी इस ग्रुप में शामिल हैं। और इस टीम में दक्षिण कश्मीर से एयर कमांडर हिलाल अहमद राठेर। और जैसे ही देखिए वहां पर पहुंचे तो वायुसेना के तमाम बड़े अधिकारी उनसे मिलने पहुंचे, क्योंकि आज वायुसेना के लिए काफी ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। हरकीरत सिंह इस ग्रुप को लीड कर रहे थे। सबकी निगाहें टिकी हुई थी 27 तारीख से। ये राफेल विमान जैसे ही फ्रांस से इन्होंने उड़ान भरी थी, सबकी नजरें टिकी हुई थी कि कब ये हिंदुस्तान की सरजमी को टच डाउन करेंगे। आज दोपहर जैसे ही राफेल ने हिंदुस्तान की सरजमी पे टच डाउन किया तो न सिर्फ इससे वायुसेना की ताकत दोगुनी हो गई, बल्कि उन शूरवीरों को भी सभी लोगों ने, तमाम भारतवासियों ने आज सलाम किया। और हम आपको उस टीम से भी मिलवा रहे हैं। ये वही टीम है जो राफेल विमान को फ्रांस से लेकर हिंदुस्तान पहुंची है। आपको एक बार फिर बता दें कि राफेल लाने वाली पायलटों की टीम का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने किया। यूपी के बलिया से विंग कमांडर मनीष सिंह, राजस्थान के जालोर से विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी भी शामिल हैं। इस टीम में दक्षिण कश्मीर से एयर कमांडर हिलाल अहमद राठेर, जो काफी सुर्खियों में रहे थे जब से राफेल का चर्चा हो रही है, उसका नाम सामने आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको न्यूज़ 24 पर दिखा रहे हैं। ये वो टीम है जो राफेल को लेकर फ्रांस से हिंदुस्तान लेकर आई है। आज दोपहर जैसे हिंदुस्तान की सरजमी पर राफेल के फाइटर जेट ने टचडाउन किया, लैंड किया, उस वक्त से पूरे हिंदुस्तान में इन शूरवीरों को अपने अपने तरीके से हर कोई इनकी हौसला अफजाई कर रहा है, इनकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि सुरक्षित लैंडिंग हुई। 7000 किलोमीटर का यह सफर था। स्पेशल ट्रेनिंग इस ग्रुप को दी गई थी, तमाम पायलट्स को दी गई थी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता रमन कुमार का, जो अंबाला से हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उस टीम की जो 7000 किलोमीटर का सफर तय करके हिंदुस्तान पहुंचे हैं राफेल को अपने साथ लेके। अब आगे क्या प्रोसीजर होने वाला है, किस तरह से उनका स्वागत किया गया और क्या अनुभव अभी तक उन्होंने साझा किए हैं, कोई जानकारी? देखिए, एक ऐतिहासिक मौका था, आप कह सकते हैं कि जब राफेल लड़ाकू विमान अंबाला में प्रवेश किया और इसी जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अंबाला कैंट, इसके ऊपर से जब राफेल विमान गुजरा तो उसकी आवाज़ और उसकी तेज़ी, या कह सकते हैं कि जिसकी बात लगातार इतने दिनों से हो रही थी, उसे भारत में देखकर या अंबाला में देखकर एक ऐतिहासिक दिन का जिक्र राजनाथ सिंह ने किया है, रक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में किया है और पूरी जानकारी भी दी है। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हुआ है और उन्हें स्वागत करने के लिए खुद एयरफोर्स के चीफ यहाँ पर मौजूद थे, RKS भदौरिया, जिनकी बड़ी भूमिका इस राफेल को भारत लाने में या इस डील को पूरा करवाने में थी, जब वो एयरफोर्स वाइस चीफ थे।
यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इज्जत भारत सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए थी, क्योंकि एक भरोसा था, एक जज्बा था इन राफेल विमान पे, और साथ में जो राफेल विमान को लेकर आ रहे थे पायलट्स, उनके ऊपर भरोसा था, और इसीलिए उनका स्वागत किया गया एयरफोर्स चीफ के द्वारा। जो मुख्य हरकिरत सिंह हैं, जिन्होंने इसकी अगुवाई की थी, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और उनकी पत्नी विंग कमांडर के रूप में इसी एयरफोर्स के अंदर मौजूद हैं, काम कर रही हैं। रवि और रमन, राफेल का नाम जब सबसे पहली बार सुर्खियों में आया था तो विवाद से उसका नाम जुड़ा था, लेकिन आज जैसे ही राफेल ने हिंदुस्तान में एंट्री की है तो एक शान बन गया है, आन बान वायुसेना की। ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक पल है। शुरुआत देखिए रवि, बेशक विवादों से हुई थी, लेकिन आज शान है राफेल। देखिए, एक बात बिल्कुल कह सकते हैं कि राफेल की कीमत को लेकर सवाल जरूर उठाया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन राफेल की काबिलियत के बारे में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने भी कभी सवाल नहीं उठाया था। उन्होंने ये बात कही थी कि यूपीए के दौरान ही इस डील को अमली जामा पहनाया गया था। वो सवाल ये कर रहे थे कि उस वक्त जो डील हुई थी वो काफ़ी कम पैसे में हुई थी, और अब जो डील हुई है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे में हुई है। और इसकी एक बड़ी वजह कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में या भारत की सेना के हिसाब से जो ज़रूरत थी, उसके हिसाब से फ्रांस को कुछ ज़्यादा पैसा देकर वो मुहैया कराया गया। और जो राफेल अभी आया है उसकी ताकत का अंदाजा देखकर जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन में चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि भारत की वायुसेना की ताकत में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था और उसी एयर स्ट्राइक में मौजूद होने वाले अधिकारियों ने कहा था कि अगर उस वक्त हमारे पास राफेल होता तो फिर क्या होता। आप समझ सकते हैं कि जब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि बिना राफेल के एयरफोर्स स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था बालाकोट में, और अब जब शामिल हो गया है भारतीय वायुसेना के बेड़े में, तब उसकी ताकत कितनी बड़ी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।